प्रेस विज्ञप्ति। भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है। गौरव राघव। सामूहिक हनुमान चालीसा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम। आज जनपद बुलंदशहर के खुर्जा नगर में प्रखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री गौरव राघव जी ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। गौरव राघव ने कहा कि भारत में 100 करोड़ हिंदू हैं, बस हम जातियों में बटे हैं। हमें एकजुट होकर संकल्प लेना चाहिए। पहले मैं हिंदू हूँ, जाति बाद में, पहले हिंदू। गौरव राघव यह संकल्प अलग अलग जिलों में जाकर पिछले 25 सालों से दिलवा रहे हैं। अगर हम हिंदू हो गए तो भारत को हिंदू राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता। भारत में किसी भी बहन का नरसिंहार नहीं होगा। वंदे मातरम का विरोध कोई नहीं कर पाएगा। गौरव राघव जी ने कहा कि भारत विश्व गुरु रहा। हमने संपूर्ण दुनिया को शिक्षा देने का काम किया है। जब संपूर्ण दुनिया में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, उस समय भारत में सैकड़ों विश्वविद्यालय कार्य करते थे, जहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनिया शिक्षा के केंद्र संपूर्ण विश्व को शिक्षा देने का काम कर रहे थे। हमारा वैभव कम नहीं था। संपूर्ण विश्व का राजा चक्रवर्ती सम्राट भारत से ही संपूर्ण विश्व में राज करता था। संपूर्ण सृष्टि हमारी ही सनातन प्रबल संवाहक संपूर्ण पृथ्वी पर पहले थे। भगवान ने हमको समृद्धि प्रदान किया। इस्लाम और ईसाईयत के उदय के पश्चात भी हजारों सालों तक भारत में कोई हमला करने का साहस नहीं कर पाया। पहला हमला करने 1511 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था। तब भारत के सूरवीर योद्धाओं ने उनको अरब की गलियों तक मारपीट कर भगाया। तब 1000 सालों तक भारत में कोई हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाया। भारत वीरों का देश है। यहाँ बप्पा रावल, राणा सांगा, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल पोरस का देश है। और समय समय पर अनेकों सूरवीर योद्धाओं के मार्गदर्शन ने संपूर्ण विश्व को सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन देने वाला रहा है। मुगलों के कालखंड में कभी भी कोई मुगल शासन निष्कंटक भारत पर राज नहीं कर पाया। उसको भी समय समय पर यहाँ के योद्धाओं ने चुनौती देकर अपने पौरुष का परिदृश्य दिखाया है। अंग्रेजी शासन के आने तक संपूर्ण मुगलों को पराजित कर यहाँ के हिंदू योद्धाओं का संपूर्ण शासन हो गया था और अंग्रेजों की भारत पर शासन करने की मानसिकता को भारत के सूरवीरों ने हमेशा चुनौती दी। भारत की परंपरा में कभी झुकना स्वीकार नहीं किया गया। हम नहीं झुकेंगे किसी भी देश अक्रांता के सामने। भारत का इतिहास रहा, परंतु 1947 और उस समय की राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी और विधर्मियों के आगे घुटने टेकने की प्रवृत्ति ने मां भारती का खंडन किया और मां भारती के खंडित स्वरूप के चलते हमें 1947 में यह पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली। विश्व के इतिहास में धार्मिक आधार पर होने वाला किसी देश का यह पहला विभाजन था। गौरव राघव ने कहा कि अखंड भारत दिवस संकल्प दिवस के अवसर पर यह संकल्प पुनः मां भारती के अखंड करेंगे। हम वह भारत के लोग हैं जिनका संपूर्ण विश्व पर राज चलता था। आज भारत की बात करें तो संपूर्ण सृष्टि पर राज करने वाला वह भारत देश। संपूर्ण विश्व की भाषा संस्कृत भाषा, संपूर्ण विश्व का विज्ञान भारत के अंदर से, कहते हैं विश्व का पहला ऑपरेशन इसी भारत भूमि के अंदर होता है। शल्य चिकित्सा का ऑपरेशन भारत की भूमि से चला, इसलिए फादर ऑफ सर्जरी भी सुश्रुत मुनि को कहा था। मैं गणेश जी के ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। भगवान शंकर ने गणेश जी का मस्तक लगाया, यह भी सर्जरी का ऑपरेशन है, परंतु फिर भी अगर आधुनिक उसको कहते हैं भारत देश। जब भगवान ने स्वयं आना तय किया, जहां कहे हिमालय पर्वत, दक्षिण में समुद्र, ये भारत भूमि पुण्य भूमि देव भूमि है। भगवान के सारे अवतार, कोई अपने को भगवान का बेटा कहता है, कोई अपने को भगवान का दूत कहता है, मैसेंजर, लेकिन मैं भगवान हूं ये कहने की शक्ति रखने वाला मेरा श्री कृष्ण, मेरे राम। और उनके संपूर्ण अवतार अगर कहीं पर होते हैं, भारत भूमि पर होते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं तय करा कि भारत पहले मैं हिंदू, मैं किसी भी पंथ को मानता पर पहले मैं हिंदू, पहले
पहले मैं हिंदू हूं। ये संकल्प मैंने यहां पर लिया। मैं जब से निकला तो मेरा एक ही लक्ष्य है, हम पहले हिंदू। किसी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।